यूट्यूब से कुछ अर्से के लिए जो है वो गायब रही, लेकिन अब आप लोगों से वादा है कि बाकायदगी से जो भी अपडेट्स होंगी वो आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। अच्छा जी, सबसे पहले बात करने जा रहे हैं डायमंड जुबली की तकरीब के हवाले से। बड़ी ही कोई शानदार किस्म की परफॉर्मेंस हमने देखी है 14 अगस्त के मौके पर। क्या हमारे वुज़रा बैठे हुए थे, तमाम इत्तेहादी पार्टीज़ हैं जिसमें कई नामवर मौलानाज भी शरीक थे उस तकरीब में, लेकिन हम देखते हैं जी क्या मुजरा डांस हो रहा है, क्या खुली बेहयाई हो रही है, क्या बेगैरती आप लोगों ने मचा कर रखी हुई है। 75 करोड़ से 1 अरब रुपए की लागत आई है जी इस सारी तकरीब पे, या ये कहा जाए कि इस मुजरे को देखने के लिए इतने जो आपके वसाइल हैं वो खर्च हुए हैं, और आप कह ये रहे हैं कि जहर खाने के हमारे पास पैसे नहीं हैं, आवाम को सब्सिडी देने के आपके पास पैसे नहीं हैं, पेट्रोल आपने जो है वो 6 रुपये मज़ीद बढ़ा दिया है, और कैंपेन्स आपकी चल रही थी कि कोई कह रहा है 12 रुपये सस्ता होने वाला है, कोई कह रहा है 25 रुपये सस्ता होने वाला है, कोई 30 रुपये की भी उम्मीद दिला के बैठा हुआ है। तो ये आपने क्या किया है। स्टेज पर लगी हुई है जी बानिए पाकिस्तान की तस्वीर, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब यही कह सकते हैं कि हम आपसे शर्मिंदा हैं। हम आपसे शर्मिंदा हैं कि जो वक्त के हुक्मरान हैं, जो यहाँ पर अब हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, जो हम पे हुकूमत कर रहे हैं, हम शर्मिंदा हैं। कायद आज़म साहब हम आपसे शर्मिंदा हैं। क्यों? क्योंकि पीछे लगी है जी स्टेज पे बानिए पाकिस्तान की तस्वीर, और आगे चल रहा है जी मुजरा डांस। ये है एक इस्लामी रियासत, और कहाँ गए वो मौलाना फजलुर रहमान साहब, कहाँ जी बैठे हैं। उनके बेटे साहब ने भी उसी तकरीब में तशरीफ रखी हुई है। ये वो मौलानास हैं जो रियासत मदीना की बात करने वालों का मजाक उड़ाते थे, जो रियासत मदीना का लफ्ज़ सुनकर हंसते थे कि ये बनाएंगे रियासत मदीना। मुझे बताएं मौलाना साहब, मुझे बताएं शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, जो आप लोग चीख चीख कर आज बताते होते हैं अपने जितने भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दिन में कोई 15-20 तो आजकल आप लोग कर ही रहे हैं, जो चीख चीख के आप लोग पिछले 4 साल की परफॉर्मेंस आप PTI की बता रहे हैं। ज़रा ये भी बताएं कि कोई एक तकरीब जिसमें ये मुजरा आवाम को देखने को मिला है, और ये आपने जो 75 करोड़ से 1 अरब रुपए जो कि ज़राए बता रहे हैं कि वाकई इतना खर्चा आया है, क्या इससे आप आवाम को चंद दिन की सब्सिडी नहीं दे सकते थे? मुझे बताएं कि आज जो गरीब बंदा है, जो ये रो रहा है, जो कह रहा है कि हमारे बिजली के बिल देखें जी पिछले महीने किस तरह से आए हैं, और अब जो उनको उम्मीद थी कि आलमी सतह पर जो तेल की कीमतों में मुसलसल कमी आ रही है, डॉलर देखें आप कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और तेल की कीमतें आपने खबर ये चलाई कि ओगरा ने समरी भेजी है जी सस्ता करने की, और आप मुफ्ता साहब का शायद कलम उल्टा चल गया है, या शायद उन्होंने वो सफ़ा उल्टा पकड़ लिया और साइन कर देते हैं जी कीमतें बढ़ाने पे। अब कहाँ गई है वो PDM जो दिन रात मजाक उड़ा रही थी इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब ने माजरत चाहती हूँ कभी इस तरह की ये वाला सीन हमने पहले कहीं नहीं देखा। ये जो बेहयाई हो रही है, ये बेगैरती हो रही है, और आज इजलास में कई मौलानास जो हैं वो उनका दीन जाग गया है, और वो शहबाज शरीफ साहब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमने जी अपनी टोपी जो है वो उठा के अपने आगे रख ली और अपनी आंखों पे हाथ रख लिए। क्या आपके अंदर तब इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप लोग उस तकरीब में खड़े होकर एहतजाज करते हैं? मुझे बताएं। लेकिन ये बातें जो है ना वो अब समझ से बाहर है, आवाम के अंदर शऊर आ चुका है। वो देख रहे हैं कि आप लोगों के दावे क्या थे, और आप लोगों की जो रिजल्ट हैं वो हम लोग देख रहे हैं। अच्छा जी, अब ज़रा आ जाए पेट्रोल प्राइसेस पे। 14 अगस्त वाले दिन जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब तकरीब से खिताब करने लगते हैं, तो सब लोग ये सोच रहे थे कि सबसे पहला ऐलान होना है, अवाम को रिलीफ देने जा रहे हैं, पेट्रोल की कीमत जो है वो कम करने जा रहे हैं। आपने 14 अगस्त वाले दिन अवाम को दिया क्या है? आपने कोई एक ऐलान ऐसा किया हो जिससे अवाम खुश हुई हो कि यार चलो हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, और अब हम इन हुक्मरानों के जो जुल्म है उससे भी आज़ाद होंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब तकरीर करते हैं, और फिर जो उस तकरीर का हाल हुआ वो सबने देखा, किस तरह से जो है वो सोशल मीडिया पर उनकी जिस तरह की बातें चल रही थी कि शहबाज शरीफ साहब को इतने लोग देख रहे हैं, खान साहब को इतने लोग देख रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब भी ऐन उस वक्त तकरीर करते हैं जब इमरान खान साहब ने भी गुफ्तगू करनी थी, इमरान खान साहब भी कौम से खिताब फरमा रहे थे। लेकिन रिजल्ट सबके सामने हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के दौर है, और टेक्नोलॉजी जो है वो अब झूठ नहीं बोलती। कोई नहीं कह सकता सिवाय नून लीग के कि इतने लोग इनको देख रहे थे।
नून लीग ने दिन रात ट्वीट्स की, पेट्रोल कम होने वाला है, खुशखबरियाँ सुना रही हैं जी पहले ही, और पेट्रोल कम होने के बजाय क्या होता है जी, पेट्रोल बढ़ जाता है। आज आलम ये है दुख का कि शहबाज शरीफ साहब की अपनी भतीजी वो कह रही हैं कि हम इस फैसले के खिलाफ हैं। अच्छा जी, क्या ट्वीट करती हैं, मैं आपको ज़रा पढ़ के सुनाऊँ कि कल को मरियम नवाज साहिबा मेरे खिलाफ कोई मुकदमा न कर दें कि मैंने तो ऐसा लफ्ज़ बोला ही नहीं है। मियाँ साहब ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की। उन्होंने कहा कि मैं अवाम पर एक पैसे का भी इजाफी बोझ नहीं डाल सकता। अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूँ, और मीटिंग छोड़कर चले गए। इसके बाद जो मरियम नवाज साहिबा के साथ हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा कि उन्होंने जो एक ट्वीट की है और ये जाहिर करने की कोशिश की है कि शहबाज शरीफ के इस फैसले के साथ वो शामिल नहीं हैं, वो भी नहीं शामिल, उनके वालिद मोहतरम भी शामिल नहीं हैं। तो पूरे पाकिस्तान ने जो मरियम नवाज का हाल किया है ट्विटर पर, वो भी आप सबने देखा। सबने यही कहा कि ये जो ट्विटर पर आप लोग एक नया ट्रेंड चलाने लग जाते हैं, जिस किस्म की ट्वीट्स आप करती हैं, आप शहबाज शरीफ साहब को क्यों नहीं कहती। कई लोगों ने तो ये भी कह दिया कि मैडम आप मुफ्ता साहब को एक मैसेज कर देना, आपके मैसेज पर तो वो फ़ौरन लब्बैक कहते हैं। नहीं करेंगी, क्योंकि ये रोने इन्होंने हमारे सामने ही रोने हैं, ये ट्वीट्स उन्होंने कर देनी है और हमदर्दी का इजहार करना। हमदर्दी का इजहार आप तब नहीं कर सकी जब ये 1 अरब रुपए का ख़र्चा इन्होंने किया है गोल्डन जुबली और डायमंड जुबली की तकरीब पर, तो वो सब्सिडी क्या आवाम को नहीं दी जा सकती थी? आवाम के टैक्स के पैसों